आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जिसमें आपको एक भी रुपये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है एंड जो कि आप घर बैठे इजीली अपने फ़ोन की मदद से आप यहाँ पे खोल सकते हो। इसके अलावा हम सब ये भी समझेंगे कि आपके इस जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं, डेबिट कार्ड पे आपसे कितने चार्जेस लिए जाते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस कितने लगते हैं, इसके अलावा बहुत सारे हिडन चार्जेस या इंटरेस्ट रेट्स सभी के ऊपर हम सब डिटेल्स में बात करेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपको ये अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सबसे पहले हम सब ये समझ लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल 3 टाइप के अकाउंट आपको ऐसे ऑफर किए जाते हैं जो कि आप घर बैठे ऑनलाइन आप यहाँ पे खोल सकते हो, जिसको हम सब B3 सीरीज अकाउंट के भी नाम से जानते हैं या B3 अकाउंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इन तीनों अकाउंट के पहले B3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 टाइप के अकाउंट ऑफर किया जाता है। पहला है B3 सिल्वर अकाउंट, इसके अलावा B3 गोल्ड अकाउंट एंड तीसरा है आपका B3 प्लेटिनम अकाउंट। अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब भी वो क्रोम पे जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं B3 प्लस अकाउंट, B3 एज अकाउंट एंड B3 अल्ट्रा अकाउंट। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, जब आप क्रोम पे जाके सर्च करोगे इधर वहाँ पे आपको प्लस, एज और अल्ट्रा दिखाएगा, लेकिन जब आप BOB वर्ल्ड ऐप खोलोगे अकाउंट खोलने के लिए तब आपको वहाँ पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम वहाँ पे दिखाता है। सो यहाँ पे जो B3 सिल्वर अकाउंट है उसको B3 प्लस अकाउंट भी कह सकते हो। इसके अलावा ऐसे ही जो B3 गोल्ड अकाउंट है उसको B3 एज अकाउंट यहाँ पे मान सकते हो। इसके अलावा जो B3 प्लेटिनम अकाउंट है उसको आप B3 अल्ट्रा अकाउंट के नाम से यहाँ पे जान सकते हो। इन तीनों में से जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो है B3 सिल्वर अकाउंट या कह लो B3 प्लस अकाउंट। ये आपके अकाउंट जो है जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्योंकि आपको इसमें एक भी रुपये मेंटेन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता है इनिशियल फंडिंग का 0 से लेकर 24,999 तक। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो आपको बता रहा है कि इनिशियल फंडिंग आप 0 भी कर सकते हो या ज़्यादा से ज़्यादा आप 24,999 रुपये यहाँ पे इनिशियल फंडिंग कर सकते हो। लेकिन जो आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो एक भी रुपये नहीं, मीन्स 0 रुपये आपको यहाँ पे एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना है। एंड कल की अगर डेट में अगर आपके अकाउंट में 0 रुपीज़ भी हुए तो भी आपसे यहाँ पे एक भी रुपये कट नहीं किए जाएंगे। ये एकमात्र अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में जो कि एक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है, जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन खोल सकते हो एंड ये एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके अलावा अगर हम सब बात करें B3 गोल्ड अकाउंट का या कह लो B3 एज अकाउंट का, तो उसमें आपको जो एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो है 25,000 तक का। एंड उसमें अगर इनिशियल फंडिंग का बात करें तो आप उसमें 25,000 से लेके 50,000 तक का इनिशियल फंडिंग आप वहाँ पे कर सकते हो। ऐसे ही जो तीसरा अकाउंट है वो है B3 प्लेटिनम अकाउंट, जिसको हम सब B3 अल्ट्रा अकाउंट के नाम से जानते हैं, जिसमें जो आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो है 50,000 तक का। एंड उसमें आप इनिशियल फंडिंग 50,000 से लेके या उससे ज़्यादा का इनिशियल फंडिंग आप वहाँ पे कर सकते हो। सो बहुत सारे लोग इस अकाउंट को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, जो कि मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे समझा दिया है। एंड आज की इस वीडियो में हम B3 प्लस अकाउंट या कह लो B3 सिल्वर अकाउंट, जो कि एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है, उसी के बारे में हम सब डिटेल्स में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम सब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, तो आपका जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स यहाँ पे होना चाहिए या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। क्योंकि किसी भी बैंक में जब आप ऑनलाइन अकाउंट खोलने जाते हो, कोई भी अकाउंट हो, जीरो बैलेंस अकाउंट हो या रेगुलर सेविंग्स अकाउंट हो, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन खोल रहे हो देन आपका जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स से ज़्यादा का वहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से कोई भी अकाउंट है तो आप ये B3 अकाउंट यहाँ पे नहीं खोल पाओगे। सो अगर कोई भी कस्टमर B3 अकाउंट खोलना चाहता है देन उसके पहले से कोई भी रिलेशंस नहीं होने चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसके अलावा ये जो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है इसमें आप ज्वाइंट अकाउंट खोल नहीं सकते, ये सिर्फ सिंगल ही यहाँ पे खुलता है, इसमें आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जिसका आपको रिक्वायरमेंट होगा अकाउंट खोलते समय। देन सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जब आप BOB वर्ल्ड में जाओगे एंड वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस वहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आपका वहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले आप एक ईमेल आईडी अपने पास रख लें। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि एक ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि उनके पास पैन कार्ड है तो क्या वो यूज़ कर सकते हैं अकाउंट खोलते समय, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड यूज़ करना है, क्योंकि वीडियो KYC के समय आपको वहाँ पे शो करना पड़ता है ओरिजिनल पैन कार्ड। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए एंड एक फ़ोन नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। आप ऐसा नंबर यूज़ नहीं कर सकते जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक ना हो, क्योंकि जब आप वहाँ पे यूज़ करने जाओगे देन वहाँ पे ऐसे ही नंबर पे OTP जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड से वहाँ पे लिंक हो। तो कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने ही चाहिए अकाउंट खोलने के लिए। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जीरो बैलेंस अकाउंट का बेनिफिट ये है कि एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है, मींस आपको यहाँ पे एक भी रुपये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कल की डेट में अगर आप एक भी रुपये मेंटेन नहीं कर पाते हो तो भी आपसे यहाँ पे अलग से कोई भी चार्जेस कट
नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा ये जो B3 सिल्वर अकाउंट है या कह लो B3 प्लस अकाउंट है, ये वीडियो केवाईसी के साथ खुलता है। मीन्स आपका यहाँ पे कोई भी ज़्यादा पेपर वर्क नहीं लगेगा, ना ही आपको यहाँ पे फिजिकली ब्रांच विजिट करना अकाउंट खोलने के लिए। आप घर बैठे ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप ये अकाउंट यहाँ पे इजीली खोल सकते हो। इसके अलावा इस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट तो ऑफर करते हैं, बट वहाँ पे आपको फिजिकल डेबिट कार्ड ही लेना पड़ता है। एंड जब तक फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं आता तब तक आप वहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाते हो। बट इस बैंक में ऐसा नहीं है, आप जैसे ही अकाउंट खोलोगे आपको इंस्टेंटली आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम सब बात करें, आपको इस डेबिट कार्ड पे ईरोज नाउ का 6 मंथ्स का कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि आपके अकाउंट ओपनिंग के फर्स्ट 30 डेज़ के बीच में आपको आपके डेबिट कार्ड से 500 रुपये का यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा, या आपको वहाँ पे कह लो ट्रांजेक्शन्स करना पड़ेगा, तो ही आपको ये ईरोज नाउ का जो 6 मंथ्स का कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन है आपको वहाँ पे मिल पाएगा। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग दोनों की सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती है। एंड आप इजीली जो आपका अकाउंट ये खुल रहा है इसको आप BOB वर्ल्ड ऐप की मदद से इजीली वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो एंड मैनेज वहाँ पे आप कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड एंड उससे रिलेटेड चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोलोगे देन आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम फ्री रहता है। उसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे कट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में फिजिकल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर किसी को फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाना है तो भी वो आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। एंड जो भी आपको ये वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल रहा है या फिजिकल डेबिट कार्ड मिल रहा है, ये आपको वीज़ा का क्लासिक डेबिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि एक टाइप का अच्छा डेबिट कार्ड यहाँ पे माना जाएगा। इसका जो इशू चार्ज है, आपसे यहाँ से इशू के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। एंड अगर एनुअल चार्ज का बात करें तो आपसे यहाँ पे 200 रुपये प्लस GST का चार्ज यहाँ पे लिया जाता है, एनुअल चार्ज, जो कि आपको हर एक साल यहाँ पे पे करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आपको फर्स्ट ईयर जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिए जाएंगे, लेकिन 1 साल बाद से लेके आपका वहाँ पे एनुअल चार्ज वहाँ पे कट किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें रिप्लेसमेंट चार्ज का, मान लीजिए आपका जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो डैमेज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, तब आपको एज ए रिप्लेसमेंट चार्ज 200 प्लस GST का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि अगर आपका जो काम है वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही हो पा रहा है तो आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि फिजिकल डेबिट कार्ड आप यहाँ पे मंगवा लें। इसके अलावा अब हम सब ये समझ लेते हैं कि जो भी आपको ये डेबिट कार्ड मिल रहा है उस पर आपको क्या लिमिट देखने को मिल जाता है। सो ये जो वीज़ा का क्लासिक डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, उसका जो डेली विड्रॉ लिमिट रहता है वो रहता है 25,000 तक का, जो कि एक अच्छा लिमिट माना जाएगा। इसके अलावा अगर POS लिमिट का बात करें, जैसे कि आप शॉपिंग में जाते हो, कार्ड स्वाइप करते हो किसी भी मॉल में या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसकी जो लिमिट है आपको 50,000 तक का दिया जाता है पर डे का। इसके अलावा आप इस डेबिट कार्ड से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी कर सकते हो, वो भी अप टू 5,000 तक का। मीन्स ऐसा होता है ना, जो आप डेबिट कार्ड टैप करते हो ये उससे पे हो जाता है। मीन्स आप वहाँ पे टैप करोगे किसी भी मशीन पे, आप वहाँ पे पे हो जाएगा, उसी को हम सब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कहते हैं। इससे जो पेमेंट है आप वहाँ पे 5,000 तक का कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। अगर आप जो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड है उसको अगर आप यूज़ करते हो बैंक ऑफ बड़ौदा के ही ATM में ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तो आपको यहाँ पे फ्री एंड अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करो या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करो, उस पर कोई भी लिमिट नहीं है एंड कोई भी चार्जेस आपसे वहाँ पे कट नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस फिजिकल डेबिट कार्ड को अदर बैंक के ATMs में यूज़ करते हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए, देन मेट्रो सिटीज़ के लिए 3 ट्रांजैक्शंस फ्री दिए जाते हैं पर मंथ, जिसमें आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही ट्रांजैक्शंस ऐड कर लिए जाते हैं। एंड अगर आप नॉन मेट्रो सिटी से आते हो तो आपको यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शंस फ्री दिए जाएंगे पर मंथ, जिसमें आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ये जो फ्री ट्रांजैक्शंस है मंथ का, अगर वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एंड उसके बाद भी अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपसे यहाँ पे कुछ चार्जेस कट किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपका फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाता है देन उसके बाद पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे 21 रुपीज़ का चार्ज आपसे वहाँ पे कट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका फ्री नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी खत्म हो जा रहा है तो आपसे पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे 11 रुपये का चार्ज आपसे वहाँ पे लिया जाता है। और बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उसे कहते हैं जब आप ATM में विजिट करके कैश विड्रॉ करते हो। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम सब उसे कहते हैं जब आप ATM में विजिट करके बैलेंस इंक्वायरी करते हो या मिनी स्टेटमेंट करते हो। ये सारे ही आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आ जाते हैं। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में डेबिट कार्ड डिक्लाइन चार्जेस भी लिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये डेबिट कार्ड डिक्लाइन चार्जेस होता क्या है। जब आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेके किसी भी ATM में विजिट करते हो कैश विड्रॉ करने के लिए, एंड मान लीजिए आपने कैश विड्रॉ करने का ट्राई किया बट ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस
आपका वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है। तब इस कंडीशन में आपसे 20 रुपये का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन इस चार्ज से बचने का ये एक तरीका है कि जब भी आप अपना डेबिट कार्ड लेके किसी भी एटीएम में विजिट करते हो कैश विड्रॉ करने के लिए, तो कैश विड्रॉ करने से पहले आप अपना बैलेंस इंक्वायरी वहाँ पे कर ले, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं, जिससे आपको ये चार्ज से आप बच जाओगे। इसके अलावा अगर हम सब बात करें फंड ट्रांसफ़र को लेके, देन आपको इस अकाउंट में यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये चारों ही सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे इन चारों सर्विसेज को यूज़ करने पे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम सब बात करें इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको कितने इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे ऑफर्ड किए जाते हैं, सो सेविंग अकाउंट पे 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि काफ़ी कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है एक टाइप का गवर्नमेंट बैंक है एंड गवर्नमेंट बैंक में यूजुअली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे कम ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम सब बात करें देन एफडी अकाउंट्स पे आपको 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अगर आप 1 साल की एफडी यहाँ पे करवाते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट भी मिले, वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिले एंड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिले, तो आप कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ जा सकते हो। उसके ऊपर मैंने पहले से एक डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वो अकाउंट खोलने का भी लिंक आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं चेकबुक एंड पासबुक फैसिलिटीज़ के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको चेकबुक एंड पासबुक फैसिलिटी का अगर बात करें तो चेकबुक का जो ऑप्शन है, आप बीओबी वर्ल्ड ऐप में जाके वहाँ पे अप्लाई करने का एक सेक्शन है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम सब पासबुक का बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो अकाउंट है टोटली ऑनलाइन खुल रहा है वीडियो केवाईसी के थ्रू, तो आपको यहाँ पे पासबुक तो नहीं मिलेगा बट आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटमेंट जरूर मिल जाएगा, जो कि पासबुक का एक काम वहाँ पे करता है एंड आपको ईजिली हर मंथ का स्टेटमेंट आपके ईमेल पे वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हिडन चार्जेस को लेके, तो यहाँ पे कुछ खास हिडन चार्ज तो है नहीं, बट एज अ SMS चार्ज आपसे 20 पैसा पर SMS चार्ज किया जाता है, या कह लो 15 रुपये प्लस GST पर मंथ आपसे यहाँ पे चार्ज किया जाएगा एज अ SMS चार्ज। तो ये कुछ बेसिक से बातें हैं जो कि मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे समझा दी हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।